आई एम स्टार्टिंग। इट्स आफ्टरनून माय डियर स्टूडेंट्स। देखिए बेटा, बिफोर स्टार्टिंग द लेक्चर मुझे बहुत अच्छे से पता है कि आज मैं क्या पढ़ाने वाला हूँ, किस पे क्वेश्चन पढ़ाने वाला हूँ, टॉपिक क्या है। बिफोर इनिशिएटिंग द लेक्चर, स्टार्टिंग द लेक्चर में ये क्लियर कर दूँ कि नियरली 135 करोड़ 135 करोड़ से ज्यादा पॉपुलेशन है हमारी। इनफैक्ट वी क्रॉस्ड 135 करोड़, बट देन ऑल्सो हमारे जो नर्व्स में ब्लड है ना, वो इंडियन ब्लड है। हमारा जो खून है ना, वो खून हमारा इस देश का है। जात पात धर्म ये बातें मैटर बाद में रखती है। वी आर द सिटीजन्स ऑफ इंडिया, ये सुनना हम पहले चाहेंगे। वी आर द सिटीजन ऑफ इंडिया, ये सुनना और ये मानना पहले चाहेंगे। उसके बाद जात पात धर्म ये बातें बाद में आती हैं। आप इस देश के वासी हो, मैं इस देश का वासी हूं, हम सब एक फैमिली के मेंबर हैं। इंडिया इज अ फैमिली और हम सब उसके मेंबर्स हैं। ये बात हम सुनना और ये पसंद करना पहले प्रेफर करेंगे। उसके बाद भली लोगों ने अपनी सोच के हिसाब से जातों को अलग किया, धर्मों को अलग किया, किसको ऊपर रखा, किसे डाउन, किसे नीचे किया, वो अलग बात है। क्योंकि आज का जो क्वेश्चन है ना, वो डिपेंड है इन बातों पे कि इंडिया की जो कास्ट है ना, उससे पूरा स्ट्रक्चर में बताओ। उसे बताओ कि कास्ट में अपर कास्ट कौन सी है, मिडिल क्लास कौन सी है और लोअर कास्ट कौन सी है। देखो ये सोच जो थी ना बेटा, ये सोच ऑर्थोडॉक्स थी। ऑर्थोडॉक्स हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स अगो पहले की सोच थी। आज ये सोच नहीं है। आज यूनिटी करके मिलके देशभक्त और देशवासी बन के आगे बढ़ाना है। क्योंकि अगर हम आगे नहीं बढ़े तो देश पीछे रह जाए। आज भी वो पुरानी सोच रखी ना तो देश कहीं का नहीं रहेगा, उधर ही रुक जाएगा, इनफैक्ट पीछे चला जाएगा। देखो स्टार्ट कर रहा हूं मैं आपका क्वेश्चन। क्यों मैंने ये सेंटेंसेस कहे वो आपको पूरा वीडियो देखने के बाद समझ में आएगा कि सर ने जो कहा ना वो टू द पॉइंट का एकदम परफेक्ट। देखो स्टार्टिंग, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन द कास्ट वाइज पॉपुलेशन इन इंडिया। हमारे इंडिया में कास्ट, रिलीजन यानी आप किस भगवान को मानते हो, वर्शिप ऑफ गॉड, डिफाइन योर रिलीजन। जाति, आपकी जात कौन सी है यानी आप किस कास्ट के हो वो बताएगा। भले आप हिंदू हो तो हिंदू इज अ कास्ट, मुसलमान हो मुसलमान इज अ कास्ट, सिख हो सिख इज अ कास्ट, जैन हो जैन इज अ कास्ट, बुद्ध हो बुद्ध इज अ कास्ट, ज़ोरोआस्ट्रियन पारसीज आर द कास्ट इज द कास्ट। तो ये सारी कास्ट है इंडिया की। देखो नंबर 1 स्टार्ट कर रहा हूं मैं इंट्रोडक्शन से। The word caste comes from the Spanish word casta, which means the race, जात, breed क्या है हमारी। The caste system of the form social satisfaction is peculiar to the India, बताया गया है। The caste system is a integral part of the traditional Hindu social organization. Although many of its features are found in the other religious groups like Christians, Muslims and Sikh। खास करके बेटा, खास करके जो हिंदुओं की कास्ट है ना, वारनास, VARNAS, उसे 4 टुकड़ों में तोड़ा है। आपका जो पूरा क्वेश्चन है ना वो वारनास 4 टुकड़ों पे है। मैं पढ़ रहा हूं आगे। There is no single validity that it could explain the origin of the caste. Some scholars equal the caste system with original of old Varna system, which classified in the individual of the 4 groups। खास करके हिंदुओं की जो कास्ट है ना बेटा, हिंदुओं की कास्ट उसे 4 टुकड़ों में तोड़ा है। 4 टुकड़ों में आपके सामने स्क्रीन पे वो डायग्राम भी होगा, पैरामिड। जो मैंने पैरामिड का डायग्राम रखा है ध्यान से देखो। नंबर 1 जो हिंदुओं की कास्ट है उसे 4 टुकड़ों में तोड़ा है। ब्राह्मण्स, ऊंच में ऊंच ब्राह्मण। बहुत सारे लोग ब्राह्मण जात के होते हैं, सुना होगा आपने कि ये ब्राह्मण है। और ब्राह्मण यानी क्या, जो भगवान से सीधा कनेक्टेड हो। प्रीस्ट कहते हैं उसे, जो भगवान के लिए, भगवान के तरफ, भगवान के रास्ते पे हमें लेके जाए। ऊंची में ऊंची जात ब्राह्मणों की होती है। ये लिखा गया है, मैं नहीं कह रहा हूं, इट इज ऑफिशियली पब्लिश्ड फॉर द होल स्टेट, होल कंट्री, कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया। नेक्स्ट, कष्टार्यास यानी कि किंग्स। के फॉर कष्टार्यास, के फॉर किंग्स। आपको याद कैसे करेगा, ब्राह्मण तो आप समझ जाओगे भाई, ब्राह्मण यानी एकदम ऊंची जात। उसके बाद सेकंड नंबर पे आती है कष्टार्या, के फॉर कष्टार्या, के फॉर किंग्स, रूलर्स, सुपीरियर्स, एडमिनिस्ट्रेटर्स। इतने वर्ड याद रखो, तभी तो मैंने एक वर्ड कहा ना
कि के फॉर कस्टाडिया, के फॉर किंग्स। उसके बाद थर्ड वैश्यास यानी कि बिजनेसमैन, जो नॉर्मल बिजनेस करता हो। लिखा गया मनी लेंडर, आर्टिसंस, ट्रेडर्स एंड लाइक, जो एकदम लोअर पे नहीं है, अपनी बेसिक नेसेसिटी के लिए बिजनेस करे और जिनका नाम भी हो। ये तीन कास्ट। नंबर वन बेटा, नंबर वन बी स्टैंड्स फॉर ब्राह्मण्स, के स्टैंड फॉर किंग्स, रूलर्स, एडमिनिस्ट्रेटर्स। उसके बाद वी स्टैंड्स फॉर बिजनेसमैन, फार्मर्स, ट्रेडर्स, आर्टिसंस। लास्ट बट नॉट द लीस्ट शूरदास stands for the laborers, stands for the wages यानी कि wages earner यानी workers। ये चारों बातों का पिरामिड उन्होंने बनाया BKVS, BKVS। आपको खुद याद रखना है। आगे मैं आगे बढ़ रहा हूं। देखो अकॉर्डिंग टू द वार्ना मॉडल, ये पूरे मॉडल को वार्ना मॉडल कहते हैं। वार्ना मॉडल के अंदर ये चार बातें आती। अकॉर्डिंग टू द वार्ना मॉडल, द अनटचेबल, छूना नहीं, द अनटचेबल आर द आउटसाइड ऑफ द कास्ट सिस्टम एंड कॉन्टेक्ट विद देम पोल्यूट्स। और लास्ट में लास्ट जो कास्ट के बाहर आते हैं, जिन्हें हम इग्नोर करते हैं, जिन्हें अनटचेबल कहा जाता था किसी जमाने में हंड्रेड्स ऑफ इयर्स अगो, वो तो कास्ट के बाहर आते हैं, आउटसाइड द कास्ट। लास्ट में पिरामिड के बाद उनका वो पूरा बॉटम है, अनटचेबल्स। एंड कॉन्टेक्ट देम विद द पोल्यूट द मेंबर्स इन द फेवर ऑफ द वार्नास। उन्हें ये समझा जाता था कि आप हमारे जात पात में आते ही नहीं हो, आपसे बात करना, आपसे मिलना, आपसे कांटेक्ट करना और आउट ऑफ द कास्ट, हमारे कास्ट के ये बात है, बाहर है। एंड प्योरिटी एंड पोल्यूशन हैव बीन द मेन बेसिस ऑफ द वर्ना एंड इट इज अप्लाइड टू द ऑल स्पेयर्स इंक्लूडिंग, भले वो लोग ऑक्यूपेशन में हो, जो लास्ट टू लास्ट कास्ट यानी आउट ऑफ द कास्ट आते हैं, अनटचेबल्स वाले, उन्हें ऑक्यूपेशन भी नहीं करने दे रहे थे। अच्छा, भले फूड हैबिट्स हो, वो फूड हैबिट्स भी नहीं, क्लोथिंग हो, लैंग्वेज हो, उन्हें किसी भी बातों में समाज से उन्हें अलग कर दिया था। आप समाज में ही नहीं हो। जो लास्ट पिरामिड के लास्ट है, एकदम पिरामिड के बाहर। It come to be being during the later Vedic era. Later on, the occupational diversities gave birth to the number of the जातिस और communities और caste group। उसके बाद तो अलग अलग occupation के basis पे उन्होंने जातें बनाई, और जो जिस occupation को continue कर रहा है, उनकी वह जात, उनकी वह caste में आ जा रहा है। आगे, the British for the purpose of administration made the list of the Indian communities. They use the two words, Indian communities के लिए two words की, describe the Indian community as a caste and the tribes. Tribes यानी कि ट्राइबल, जंगल में रहने वाले लोग, आदिवासी, tribes. कास्ट में scheduled caste, scheduled tribes, other backward class. The castes which were affect the Indian society were classified as a high caste, middle caste, lower caste. The other castes were defined as a lower caste or lower classes, यानी lower में lower level. The lower classes were listed in the three categories. The first category lower class की बात कर रहा है. The first category scheduled tribes, tribe यानी कि आदिवासी, जो लोग जंगलों में रहते हैं. उसके बाद second category called as आदिवासी. This people category prefer to the raise in the deep jungles, forest, mountains of India, away from the main population. हमने नहीं देखे ऐसे लोग. देखो ना, जब से आपका जन्म हुआ है, जब से मेरा जन्म हुआ है, हमने सुना न जाने कितनी बार होगा हिस्ट्री में, सुना न जाने कितनी बार होगा किसी भी सब्जेक्ट में, पर बेटा हमने ऐसे लोग देखे नहीं है. क्लियरली तो कह रहा है कि वो पॉपुलेशन से दूर रहते हैं, शहरों से और गांव से दूर, अलग अपनी दुनिया में जंगल्स में रहते हैं. शेड्यूल्ड ट्राइब्स. Moving ahead, away from the main population, other backward classes and backward classes belong to the third category और OBC. आपने फॉर्म में देखा होगा, ये फॉर्म जब आप बेटा कॉलेज का फॉर्म भर रहे हो ना, स्कूल का फॉर्म हो, कॉलेज का फॉर्म हो, SC/ST/OBC अदर बैकवर्ड क्लास, वो भी लोअर कास्ट में, यानी कि उन्हें भी बताया है कि वो भी लास्ट बैकवर्ड क्लास में बिलोंग करते हैं. Or the third category, this category includes to the belong to the Surta, Varna and also former of untouchable who converted into Hinduism to the other religions. Mainly इन्हें convert कर दिया गया, या ये mainly Hinduism में, हिंदू कास्ट में belong करते. पर बेटा ये सारी बातें पुरानी है. Actually आज का जमाना
आगे बढ़ने का है और आज का जमाना देश को आगे बढ़ाने का। कास्ट ये अलग है, मैटर्स करती है, इट मैटर्स, पर ऐसे नहीं कि हम खुद को ज्यादा समझे और दूसरों को कम। इट इज कंपल्सरी। हमारी सोच जो होनी चाहिए ना वो ये होनी चाहिए कि सब इक्वली, हमारा जो पूरा सोसाइटी है ना, जो पूरा समाज है वो टोटली इक्वल है, बिकॉज विद द गॉड ब्लेसिंग्स we are blessed as a human being. It doesn't matter, believe me, ये golden words हैं, लिख के रखना। It doesn't matter कि new baby born boy हुआ है तो it is blessed by baby boy or baby girl. It doesn't matter. We are blessed by human beings. It matters a lot. Next, आगे बढ़ रहा हूँ मैं, देखो उसके बाद the Indian Constitution Schedule Caste 1950 लिस्ट, 1950 में शेड्यूल कास्ट का लिस्ट बनाया गया था कानून के हिसाब से। 1108 108 टाइप्स की लिस्ट, 108 टाइप्स की कास्ट लिखी गई उसमें। The 2001 census states that 16.2% of the population belong to the scheduled caste. Nearly 2001 पुरानी बात है, नियरली उनमें कह रहे हैं कि 16% लोग इस SC शेड्यूल कास्ट में आते हैं, 8.2% आदिवासी इसमें आते हैं। 2001 बेटा इस बात को 20 साल गुजर चुके हैं, 20 साल। 8.2% यानी लगभग 100 में से 8% जंगल में रहने वाले लोग शेड्यूल्ड ट्राइब्स हैं, आदिवासी। आज का जमाना नहीं है, आज वो रेशो कम हो चुका है, 20 साल पहले की बात है वो। फैक्टर्स रेस्पॉन्सिबल फॉर द ग्रोथ ऑफ द कास्ट सिस्टम। देखो कैसे हमने वो जात पात को और बढ़ाया और लोगों को बांटा, तोड़ा और टुकड़ों में अलग कर दिया। कैसे? इसकी मीनिंग ये होती है, द इन्फ्लुएंस ऑफ द रीजन इज मेन फैक्टर ऑफ ग्रोथ ऑफ द कास्ट सिस्टम इन इंडिया। देखो ना, मैं फैक्ट बताऊं, अगर कोई पीकॉक नहीं बनाया ना, किसी स्टूडेंट को पीकॉक बनाने नहीं आ रहा है तो मेरी गारंटी है कि वो पीकॉक में कलर ही नहीं कर पाएगा। सर कलर क्यों नहीं कर पाएगा? उसे तो पीकॉक बनाने नहीं आ रहा ना। बेटा बनाएगा नहीं तो कलर कैसे करेगा? अगर आपने कास्ट को तोड़ा ही नहीं होता, कास्ट सिस्टम ही नहीं बना होता, तो वो सिस्टम बढ़ता कैसे? सिस्टम तो बन रहा है ना जनरेशंस टू द जनरेशंस, क्योंकि पॉपुलेशन को तो आप रोक नहीं सकते। तो उसी तरह से कास्ट सिस्टम भी बढ़ता गया। पीकॉक नहीं बनाते तो फिर आप कलर नहीं कर पाते। कास्ट सिस्टम तोड़ते ही नहीं, अलग नहीं करते, तो फिर आप कास्ट सिस्टम की ग्रोथ भी नहीं होने देते। देखो नंबर 2, द स्टैटिक टिक यानी कि रिजिड, स्ट्रॉन्ग, मूवेबल नहीं हो, जो फ्लेक्सिबल नहीं हो। द स्टैटिक रूरल सोशल स्ट्रक्चर ऑफ इंडिया स्ट्रेंथन द ग्रोथ ऑफ द कास्ट सिस्टम। रूरल सिस्टम भी काफी स्ट्रॉन्ग है। एक विलेज वालों की थिंकिंग पूरी अलग होती है, दूसरे विलेज वालों की थिंकिंग पूरी अलग। तो एक विलेज वाले एक अदर कास्ट में आएंगे, दूसरे विलेज वाले दूसरे कास्ट में आएंगे, कुछ लोअर कास्ट में आएंगे तो कुछ मिडिल कास्ट में आएंगे तो कुछ वाली टॉप कास्ट में आएंगे। वो आपके विलेज की स्ट्रेंथ, ताकत और वो थिंकिंग पे डिपेंड है। नेक्स्ट, लैक ऑफ द एजुकेशन, बेस्ट ऑफ द बेस्ट। जो चीज सबसे ज्यादा मिस थी ना उस टाइम पे, सबसे ज्यादा लैक ऑफ एजुकेशन। आप ट्रेन ड्राइवर को, जो ड्राइवर ट्रेन चला रहा है, आप उसे डायरेक्शन बताओ ही नहीं, कुछ भी नहीं बोलो, वो कंटिन्यू चलता चले, न जाने कितनी मंजिल और न जाने कितनी स्टेशंस रह जाएंगी। एजुकेशन आपको डायरेक्शन देती है, एजुकेशन आपको गाइडेंस देती है कि समाज को आप किस नजरों से देखोगे। वो थर्ड आई, आपकी थर्ड आई, 2 आंखें काम नहीं कर रही ना, तो थर्ड आई वो बहुत जरूरी है। और वो तीसरी आंख आपको इन दोनों आंखों से सही दिशा और सही रास्ता बताएगी। देखो, lack of the education especially among the rural masses has contributed to the growth of the caste system in India due to the illiteracy, पढ़ा लिखा न होना यानी समझ बंद हो जाना। Due to the illiteracy, people have become the orthodox and they blindly accept the caste and the restrictions. मान्यता तब आ जाती है जब खुद पे विश्वास नहीं होता। खुद पे विश्वास तब आता है जब हम कुछ पढ़ाई लिखाई से दुनिया को जानना और पहचानना करते हैं, समझते हैं। यानी ऐसे लोगों ने पढ़ाई ही नहीं की, इनको पढ़ाया ही नहीं गया, इन्हें प्रेफरेंस ही नहीं दिया गया, तो बेचारे रह गए। और अगर ये बातें दिमाग में नहीं होती ना, तो आज बहुत कुछ अच्छा होता, बहुत कुछ।
देखो सी के बाद डी, द एग्जिस्टेंस ऑफ द मेनी रेसेस, रेसेस यानी कि ब्रीड यानी कि कास्ट, एक ही बात है, जाति पात। वैसे the existence of the many races in India resulted in the formulation of the strict laws regarding the discrimination as each race made efforts to preserve its purity। हर कोई यही कहेगा, हर कोई यही कहेगा, लिखा गया कि रेसिंग में मैं फर्स्ट हूँ, रेसिंग में मैं फर्स्ट हूँ, दूसरे को गिरा के मैं आगे जाऊँ, ऐसा कुछ भी नहीं होता। रेसिंग होनी नहीं चाहिए, कंपटीशन अलग बात है, कंपटीशन होगी तो आप सही तरीके से आगे बढ़ो, अपनी मेहनत से आगे बढ़ो, पर ये ऐसे नहीं है कि अपनी कास्ट को बचाने के लिए आप दूसरे की कास्ट को गलत कहोगे, इट्स रॉन्ग कंप्लीटली। ई, द रूलर्स कश्ताड़ियास किंग्स, द रूलर्स यानी कि कश्ताड़ियास किंग्स डिड नॉट इन्फोर्स द यूनिफॉर्म कस्टम्स, जानबूझ के रूलर्स ने भी जानबूझ के कास्ट सिस्टम के हिसाब से रूल बनाया। देखो रूल बनाया गया, फैक्ट बताओ, ऑब्जर्व करो, ये वर्ड्स आपने सुने होंगे P1 और P2, ये बड़ी क्या है सर, आप इधर भी P1 P2, बेटा एक बार शॉप ओपन होगा एक साइड का, फिर दूसरे साइड का नहीं होगा। इसी तरह से कास्ट सिस्टम में भी कौन सा बच्चा स्कूल में एडमिशन ले सकता है और कौन सा बच्चा स्कूल में एडमिशन नहीं ले सकता है, ये उन्होंने यूनिफॉर्म नहीं बनाया, इक्वल नहीं बनाया, जानबूझ के अनइक्वल बनाया, और अनइक्वल से इलिटरेसी तो बढ़ गई, बच्चों को पढ़ने का मौका ही नहीं मिला, आगे बढ़ने का मौका ही नहीं मिला। जब मौके हाथ से चले जाएं तब इंसान का विश्वास चला जाता है, वो दूसरों पे डिपेंड हो जाता है। The rulers did not enforce the uniform यानी कि equal customs, and they recognized the various customs to the different groups of the people, which in turn encouraged the caste system। और इससे क्या होगा, और बात बढ़ गई, ऑलरेडी आग लगी हुई है और आप पानी की जगह जाके तेल डाल रहे हो, आप पानी की जगह जाके पेट्रोल डाल रहे हो, तो आग बढ़ ही जाएगी डेफिनेटली। आपने रूल्स ही गलत बना दिए तो कास्ट सिस्टम और आगे बढ़ गया। आगे एफ की बात करें, हेरिडेटरी, पीढ़ियों की पीढ़ियां, हेरिडेटरी, द हेरिडेटरी ऑक्यूपेशन ऑफ द पीपल स्पेशली इन द रूरल एरियाज केप्ट अलाइव द कास्ट सिस्टम इन इंडिया। ये बात फिर भी अलग है, ये किसी को हर्ट करने वाली नहीं है कि जिसका जो ऑक्यूपेशन होगा वो उस कास्ट में जाएगा। फार्मर का बेटा फार्मर हो रहा है क्योंकि वो ऑक्यूपेशन उनका, फिशरमैन का बेटा फिशरमैन हो रहा है तो वो ऑक्यूपेशन उनकी है, ये बात फिर भी ठीक है। द हेरिडेटरी ऑक्यूपेशन ऑफ पीपल स्पेशली इन द रूरल एरियाज केप्ट अलाइव द लाइव कास्ट सिस्टम, यानी पहले ही 100 गलत बातें, तो 100 में एक बात ये 101 गलत बातें हो गई। जी, द डिजायर टू डोमिनेट द अपर कास्ट स्पेशली ब्राह्मण्स ओवर द लोअर कास्ट, यानी कि टॉप लेवल वाले अपर कास्ट वाले डेलिब्रेटली लोअर कास्ट वालों को हुकूमत जता रही हैं, डोमिनेट कर रहे हैं। To give up the flip, the growth of the caste system in India. H, other factors last but not the least. H, other factors that contributed the growth of the caste system in India included the desire of the Brahmins keep them pure. ब्राह्मण खुद को प्योर समझते थे, पर उन्हें ये लगता था कि हमारी कास्ट के अलावा और कोई प्योरिटी नहीं है, ऐसे नहीं है। Ancestors worship idea of exclusive family. It means कि ब्राह्मण्स अगर उन्हें डोमिनेट करेंगे लोअर कास्ट के पीपल को तो वो तो रह जाएंगे, बिकॉज ब्राह्मण्स खुद की कास्ट को प्योर समझ रहे हैं, तो ये गलत बात है। That's sufficient for today. Last बेटा, कोट ऑफ द डे। देखो, संघर्ष इंसान को मजबूत बनाता है, संघर्ष इंसान को मजबूत बनाता है, भले वो कितना भी कमजोर आदमी हो, कितना भी कमजोर स्टूडेंट हो, संघर्ष उन्हें मजबूत बनाता है। That's it. That's sufficient for today. We'll again continue tomorrow. Bye. Take care. Have a nice day.